स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और रेडियो एक्टिविटी में हमने स्टार्ट कर दिया था एक्सरसाइज 12A। तो लास्ट टाइम अप टू द क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डन। तो नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट टाइम वी हैव डन। तो 13 से हम लोगों को शुरू करना है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13 कि जो डायग्राम है फिगर 12.7 शोज अ रेडियो एक्टिव सोर्स as placed in a thick lead walled container. The radiation given out are allowed to pass through a magnetic field. The magnetic field shown as ये क्रॉस है, क्रॉस के सिंबल से act perpendicular to the plane of paper inward. Arrows show the path of the radiation ABC. Name the radiations labeled A, B, C. तो A जो है वो कौन सा है? गामा है जो डेविएट नहीं किया, और B वाला जो है दैट इज आपका बीटा है, और सी वाला जो है आपका अल्फा है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि एक्सप्लेन क्लियरली हाउ यू यूज द डायग्राम टू अराइव एट द आंसर इन पार्ट ए। तो डायग्राम में ऐसे पहुंचे कि ए जो है गामा है वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं किया, और बी जो है डेविएट किया मोर, और जो सी है वो डेविएट करेगा लेस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। Figure 12.8 shows a mixed source R of alpha and beta particle in a thick lead walled container. The particle pass through a magnetic field in the direction perpendicular to the plane of paper inwards, as shown by क्रॉस के सिंबल के साथ। Show in diagram how the particle get affected. Name the law used in the part A. अब इसमें ऑलरेडी देखो आंसर तो दिया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा टू द लेफ्ट वाइल बीटा पार्टिकल टू द राइट। तो बीटा जो है राइट की तरफ और अल्फा जो है लेफ्ट की तरफ करेगा। अब इसमें सेकंड का आंसर नहीं दिया है कि नेम द लॉ यूज्ड इन द पार्ट ए। तो कौन सा लॉ तुमने यूज किया? तो आपने यूज किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये यूज किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Figure 12.9 shows a radioactive source S in a thick lead walled container having a narrow opening. The radiation pass through an electric field between the plate A and B. A और B से पास कर रहा है। Complete the diagram to show the path of alpha, beta and gamma radiation. बीच में मिडिल वाला गामा होगा, माइनस की तरफ अल्फा जाएगा और पॉजिटिव की तरफ बीटा जाएगा। Why is the source S kept in a thick वॉल्ड कंटेनर विद अ नैरो ओपनिंग? तो देखो इसका आंसर क्या है कि सोर्स एस जो है वो केप्ट किया गया है थिक लेड कंटेनर में सो एज टू स्टॉप रेडिएशन एस की कमिंग आउट फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, कि एस से जो रेडिएशन निकल रहा है वो किसी और डायरेक्शन से ना आए। लेड एब्जॉर्ब कर लेता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, एंड नैरो ओपनिंग जो है छोटा सा पतला सा जो ओपनिंग है वो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में स्कैटरिंग ऑफ दिस रेडिएशन, कि ये रेडिएशन बिखरते नहीं हैं। अब फर्दर इसमें डी पार्ट है कि विच रेडिएशन इज डिफ्लेक्ट द मोस्ट, गिव रीजन। तो अल्फा रेडिएशन, तो इसका देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है डी का बीटा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लोनेस। और विच एमंग द थ्री रेडिएशन कॉजेज द लीस्ट बायोलॉजिकल डैमेज, तो वो अल्फा रेडिएशन है, क्योंकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती और वो ज़्यादा पेनेट्रेट भी नहीं करता, हैवी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक्सप्लेन वाई अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक और अ मैग्नेटिक फील्ड बट गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन सच अ फील्ड। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्फा बीटा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं और गामा जो है अनचार्ज पार्टिकल होता है, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट नहीं करता है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। इज इट पॉसिबल टू डिफ्लेक्ट गामा रेडिएशन इन अ वे सिमिलर टू अल्फा एंड बीटा यूजिंग द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? नो। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट इससे ऊपर अभी हम लोगों ने 16th में किया ना कि गामा जो है अनचार्ज होता है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम क्या करें, उसको डेविएट कराएं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्टेट द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज ईच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, नेचर के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे, मास और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पेज नंबर 290 पे आपको बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डाउन द प्रॉपर्टी नेचर के हिसाब से भी
ओके, चार्ज के हिसाब से भी इफेक्ट ऑफ जो है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। और क्या पूछा था? मास। और मास भी आप देख सकते हो कि मास कितना है। तो फ्रॉम हियर यू कैन कॉपी डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है कि अरेंज द अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेटिंग पावर। तो देखो यहाँ पे जो है आयोनाइजिंग पावर के हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजिंग पावर है वो अल्फा में है, 2+ का चार्ज, -1 का चार्ज और 0 चार्ज। अब पेनिट्रेटिंग पावर में देखो अल्फा सबसे हैवी है तो कम है, उसके बाद बीटा का है और गामा जो है बिल्कुल ही हल्का है और लाइट स्पीड से चलता है, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा इसकी है। नेक्स्ट है कि स्टेट द स्पीड ऑफ ईच अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। तो ये गिवन है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। कैन अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एमिट एन अल्फा पार्टिकल, विच वन अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन हैज़ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो इन तीनों में सबसे लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर तो अल्फा की है। बात करें अदर टू आंसर्स की, तो अल्फा रेडिएशन जो है वो कंपोज होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और आपने देखा होगा कि अल्फा के ऊपर जो मास होता है वो 4 का होता है और 2 जो है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है। और बीटा रेडिएशन कंपोज्ड होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और आपका जो गामा रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटॉन, और उसके ऊपर चार्ज भी जो है आपका 0 होता है और मास भी उसका 0 होता है। अच्छा, क्या ना हाइड्रोजन न्यूक्लियस एमिट एन अल्फा पार्टिकल? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ आर गामा रेडिएशन प्रोड्यूस्ड? मेंशन 2 कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा रेडिएशन एंड विजिबल लाइट। तो देखते हैं पेज नंबर 291 पे कि कैसे गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो गामा कब होता है गामा रेडिएशन? इट ऑकर्स व्हेन द डॉटर और द पेरेंट न्यूक्लियस is in a state of excitation, that is an excess of energy. This extra energy is released in the form of electromagnetic radiation known as gamma radiation or gamma ray photon. अब इसमें नेक्स्ट पार्ट था कि कॉमन प्रॉपर्टीज आपसे पूछ रहा था गामा और विजिबल लाइट की। तो बोथ ट्रेवल विथ सेम स्पीड, दोनों का स्पीड सेम होता है इन वैक्यूम या फिर एयर में, और दोनों जो है फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि एन अल्फा पार्टिकल कैप्चर्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इन ईच केस व्हाट डज इट चेंज टू। तो देखो जब अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है 2+ का, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम हो जाएगा, ठीक है, सिंगल जो है आयोनाइज्ड हीलियम। और जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ध्यान से देखो, जैसे ही इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 2+ 2- क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हीलियम एटम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है। कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पे। देखो कमेंट करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस मीन्स रेडियो एक्टिविटी फिनोमिनन है। रेडियो एक्टिविटी कौन सा? न्यूक्लियर फिनोमिनन है। तो देखो इस पे कमेंट करते हुए मैंने लिखा है कि दिस मीन्स कि चार्ज जो होता है न्यूक्लियस में इफेक्ट करता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वेयर एज फिजिकल चेंजेस जैसे कि प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ जैसे कि एक्सेसिव हीटिंग हो जाना, फ्रीजिंग एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑक्सीडेशन विच आर ड्यू टू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब जो है कि डू नॉट चेंज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इससे आप कह सकते हो कि ये टोटली रेडियो एक्टिविटी कैसे फिनोमिनन है? तो न्यूक्लियर फिनोमिनन है, क्योंकि इन सब चीज़ों का न्यूक्लियर फिनोमिनन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियस व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, एक्सप्रेस इट बाय एन इक्वेशन, स्टेट वेदर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर कंजर्व्ड इन अ रेडियो एक्टिव बीटा डिके। तो पेज 291 पे देखो इसका आंसर। तो देखो इक्वेशन के हिसाब से जब बीटा पार्टिकल जो है एमिट होती है तो होता क्या है? देखो जो न्यूट्रॉन है,
जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। तो जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ साथ एक बीटा पार्टिकल जो है इमिट होती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि चेंज की बात कर रहा है तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो रिमेन रहते हैं सेम, और जो मास नंबर रहता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर Z जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाई 1। तो हो गया इसका कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है +1 से, और मास नंबर जो होता है वो क्या ऐसा रहेगा, रिमेन सेम। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में।